दोस्तों, जब अंतरिक्ष कार्यक्रम अपने शुरुआती दौर में था और किसी देश में जब कोई अंतरिक्ष कार्यक्रम चलता था तो लोग ये कहते थे कि चलो यार कोई बहुत अच्छा क्वालिटी का खोज हो रहा है, लेकिन वो बस खोज तक था। कहते थे कि रसिया के पास, अमेरिका के पास ये अंतरिक्ष कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन दोस्तों, उसकी उपयोगिता उस वक्त भी थी। आज देखा जाए दोस्तों तो वर्ल्ड में सबसे पहले अंतरिक्ष कार्यक्रम को शुरुआत करने वाले रसिया और अमेरिका जैसे देश ही हैं, और आज उनकी सामरिक स्थिति और उनका जो डेवलपमेंट है वो पूरा दुनिया के सामने है। और इस डेवलपमेंट में ना अंतरिक्ष का योगदान से इनकार नहीं किया सकता। और दोस्तों, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भारत में अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस वक्त हमारे मिसाइल तो अमेरिका के आतंकी ठिकानों को उड़ा ही रहे थे, लेकिन इसके लिए ना जो सैटेलाइट है वो जो उनको पोजिशनिंग दे रहा था वो और एक्यूरेट और सटीक निशाना लगाने में काम आ रहा था। और दोस्तों, अब भारत सरकार भी अंतरिक्ष कार्यक्रम को बहुत अच्छे समझने लगी है। इसीलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद मतलब इसरो ने अभी अपना 18 मई को अपना 101वां उपग्रह प्रक्षेपित कर रहा है, और इस उपग्रह का नाम है EOS-09। ये पॉइंट को नोट करके रखिएगा दोस्तों, ये सब चीज में जानना चाहिए। और दोस्तों, कोई भी अंतरिक्ष में उपग्रह जब जाता है ना तो उसका लॉन्चिंग यान रहता है, मतलब प्रक्षेपण यान रहता है। तो जो प्रक्षेपण यान है ना, इसके लिए PSLV C61, इसको भी नोट करके रखिएगा। ये प्रक्षेपण यान के माध्यम से हमारा 101वां उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित होगा। अब दोस्तों, जब भी कोई उपग्रह अंतरिक्ष में जाता है ना तो उसका कुछ टारगेट रहता है। तो इसका क्या टारगेट है हम लोग अब देखेंगे आज के वीडियो में। अब दोस्तों, इस अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण का प्रमुख उद्देश्य है ना कृषि, वन, ये सब का निगरानी करना, क्योंकि इसके थ्रू कुछ अवैध काम तो नहीं हो रहे हैं। और इसके साथ में आपदा प्रबंधन में सहयोग देना। आपदा प्रबंधन का मतलब क्या है कि कोई भी क्षेत्र का पानी का लेयर कितना बढ़ रहा, कहाँ बाढ़ प्रभावित इलाका बढ़ रहा है, ये सब चीज का निगरानी रखना, ताकि समय रहते उस पर कोई भी मतलब रोक के लिए, मतलब अप्रिय घटना से रोकने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाया जा सके। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जम्मू कश्मीर सहित हमारे देश के जितने भी संवेदनशील इलाके हैं जहां से दुश्मनों को घुसपैठ होने की प्रबल संभावना है, उस पर गहन निगरानी रखना EOS-09 सैटेलाइट का मेन एम है। और दोस्तों, इसरो के जो अध्यक्ष हैं नारायणन ने ये बात बताया कि ये जो EOS-09 है ना जो सैटेलाइट, वो हाई क्वालिटी रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, और इसका जो वजन है केवल 1710 किलोग्राम है। और दोस्तों, ये सी बैड सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसे शॉर्ट में CAR भी कहते हैं, इससे लैस है। अब दोस्तों, सिंथेटिक अपर्चर रडार होता क्या है समझ लीजिए। दोस्तों, ये ऐसा चीज होता है ना जो चाहे दिन रहे या रात रहे। दिन के समय में तो आप कोई भी मतलब इमेज को कैप्चर करके भेज सकते हो, लेकिन रात के समय दिक्कत होता है, और अलग अलग मौसम में और दिक्कत होता है। लेकिन जो CAR है वो किसी भी समय, किसी भी मौसम में, अंधेरा हो उजाला हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हर समय, रात घनघोर अंधेरी रात में भी ना एकदम हाई रेजोल्यूशन के साथ एकदम तगड़ा इमेज भेजेगा हमें, और उससे हमको जानकारी लेने में बहुत सुविधा रहेगा। ना मौसम का झंझट, ना रात और दिन का झंझट। अब इससे फायदा क्या होता है कि जब भी हमारे देश में घुसपैठ जैसी संभावना होती है तो ये हमें अलर्ट कर देता है कि रात के अंधेरे में घुसपैठ हो रही है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे देश के, जैसे कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठ का अगर बात किया है तो बांग्लादेश की घुसपैठ अक्सर रात को होता है और असम के जंगलों से होता है। और पूर्वोत्तर राज्य में इतने घने जंगल है कि उसी के माध्यम से अंधेरी रातों में घुसपैठ हो जाता है, जो ये सब काम आएगा इस जगह भी। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इसरो ने इसके पहले का मतलब 100वां जो सैटेलाइट है वो जनवरी में ही मतलब प्रक्षेपित किया था। मतलब कि ऐसा है कि 4 महीने के अंतराल में ही सैटेलाइट पर सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। और दोस्तों, याद रखिएगा, जिस देश में सैटेलाइट जितना ज्यादा होगा वो देश उतना उन्नत होगा। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट हमारी सीमाओं की रक्षा करेगा, और भारत जैसा देश के लिए सीमा की रक्षा हो गई ना तो भारत का विकास हो गया। और इन सैटेलाइट मतलब उपग्रहों की उपयोगिता अच्छे से जानना है तो और समझ लीजिए कि इसरो प्रमुख डॉक्टर नारायणन ने ये बात कहा कि अगर भारत को सुरक्षित रखना है तो भारत के 7000 किलोमीटर समुद्री तट, दोस्तों एकदम ध्यान रखिए, अपने देश के बारे में जाना कीजिए। भारत का समुद्री सीमा 7000 किलोमीटर लंबी है, मतलब 7000 किलोमीटर में भारत का समुद्री सीमा लगता है। तो 7000 किलोमीटर का समुद्री सीमा और उत्तर भारत के पूरे इलाकों को हमें
पूरी तरीके से उपग्रह और ड्रोन के निगरानी से लैस करना होगा। और साथ में भी बोले कि अभी के समय में अगर हम लोग उपग्रह और ड्रोन का यूज नहीं किए तो भारत का सीमा का रक्षा संभव नहीं है। और साथ ही में इसरो के प्रमुख ने यह बात भी कही कि आज भारत में अभी तक 34 अलग अलग देशों के 433 सैटेलाइट को उपग्रह में भारत के प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया जा चुका है और 10 ऐसे भारत के उपग्रह हैं जो दिन रात भारत की निगरानी कर रहे हैं। इस तरीके से जो भारत का जो इसरो है और भारत का जो अंतरिक्ष जो विज्ञान है अब बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान हो चला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आया हो तो प्लीज लोगों को शेयर भी किया करिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।